चल देखो अगला दिन हो गए ना, अगला दिन हम तो आगे फिर चेक करो। हाँ चलो देखो बुआ, पहला क्वेश्चन कौन सी है? लघुत्तर, अति लघुत्तर, अति मतलब के है बहुत छोटा, समझ गए ना, बहुत छोटा। ऐ अब यहाँ समझ। चलो पहला क्वेश्चन है, वह चीज क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो। तो देखो वो चीज के हम मतलब क्वेश्चन में कहा है जो वह चीज क्या कहलाती है जो में कुछ द्रव्यमान हो, कुछ स्थान घेरे। तो मान लो देखो ई है पेन है ना, ये पेन है, तो पेन में देखो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जहां रखबे वो कौन चीज पूरा इतना दूर के स्थान ग्रहण कर ले ना, तो ये एक प्रकार के कथी है, पदार्थ है। जो पहला दिन बतले ना, जो अपना नजर से जितना भी चीज के हम देख रहे हैं वो सब के सब कथी है, पदार्थ है, सब के सब कथी है, पदार्थ है। तो एक आंसर कौन चीज हो जाता है, कारण जो वह चीज क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान हो, तो उस सब के सब कथी कहला जाता है, पदार्थ कहलाता है। उस सब के सब कथी कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। समझ में आला, पदार्थ केकरा कहा छे समझ में आ गए ना। चल दूसरा क्वेश्चन है, द्रव क्या है, द्रव क्या है। देखो द्रव हम ओकरा कह सकते हैं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ निश्चित आयतन होता है ना। द्रव और द्रव्य, द्रव्य ना, हाँ द्रव्य है, द्रव और द्रव्य दोनों में बहुत अंतर है, समझ ला ना। द्रव और द्रव्य में बहुत सारा अंतर है। तो द्रव्य हम ओकरे कह सकते हैं जेकरा में कौन चीज निश्चित निश्चित संरचना हो एवं जिसकी स्पष्ट गुण हो, वो सब कहते कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। देखो जैसे पेन है तो कुछ ना कुछ अथी है कि ना, कुछ ना कुछ काम है, तो ई कथी हो गए एक प्रकार का पदार्थ भी है, पदार्थ के साथ साथ कौन चीज है, द्रव्य भी है। समझ में ला। चलो आंसर देखा कैसा है, पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो, जिसमें जिसके अस्पष्ट गुण हो, उस सब के सब कथी कहलाता है, द्रव कहलाता है। उस सब के सब कथी कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, द्रव ना द्रव्य कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या चीनी एक द्रव्य है, तब बिल्कुल है। द्रव ना कह रहे हैं, कहते द्रव्य कह रहे हैं। तो चीनी में देखो जैसन रखा छे ओकर कुछ ना कुछ गुण है कि ना, चीनी के कुछ ना कुछ गुण है कि ना, है ना। तो चीनी एक प्रकार के कथी है, द्रव्य है, चीनी एक प्रकार का कथी है, द्रव्य है। तो हम कह सकले हाँ चीनी क्या है, द्रव्य है। चीनी कौन सी है, द्रव्य है। बशर्ते ओकरा कौन चीज जे आकार में रख, जे बर्तन में रखा छे उ बर्तन के आकार ले ले छे ना, मगर चीनी के जे कण होय छे उ कण जे बर्तन में रखे उ बर्तन से कभी पिचक जाय छे कि बड़का हो जाय छे, उतने गो रहे छे ना। तो चीनी है कथी, ठोस है, मगर एक प्रकार के कथी है, द्रव है, द्रव्य है, सॉरी द्रव ना कन जे द्रव्य है, कथी है, द्रव्य है। समझ में आला। चल यहाँ तक ये क्वेश्चन तक कोई दिक्कत है ना, ना आगे चलिए। चल अगला क्वेश्चन का है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखे। तो पदार्थ के विभिन्न अवस्था, देखो भौतिक आधार पर पदार्थ कै प्रकार के है, तीन प्रकार के। या मुख्यतः जो पढ़बो करबे ना तो मुख्यतः कै गो पदार्थ के बारे में इस चैप्टर में, तीन ही गो पदार्थ के बारे में, पर मुख्यतः तीन ही गो पदार्थ के अच्छा तरीका से हम पढ़बे। और ऐसे अगर पूछा जाता है जे पदार्थ के कै गो अवस्था हो छै, तो पदार्थ के कै गो हो छै, पांच गो हो छै। कौन कौन है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। तो पदार्थ के कै गो अवस्था हो छै, पांच गो अवस्था हो छै, मगर मुख्यतः पूछते तो कै गो है, पांच सॉरी तीन गो है, हो गए ना। तो एक आंसर देखो की है, पदार्थ के कै गो अवस्था है, तीन अवस्था है, जेमे पहला कौन चीज है, ठोस, द्रव और गैस, ठोस द्रव और गैस। ठोस केकरा कहै छै, जेकर निश्चित आकार और आयतन होय छै ओकरा हम कथि कहबै, ठोस कहबै। द्रव केकरा कहबै, जेकर आयतन खाली निश्चित रहता है और आकार कौन चीज अनिश्चित होता है, ओकरा हम कथि कहबै, द्रव कहबै। और गैस के अगर कथि कहबै, ई ब्यौरा होय छै, एकर ना निश्चित आकार होय छै ना निश्चित आयतन होय छै,
यही लेकर कथी कहवा द्रव सॉरी गैस कहवा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। आगे चलो अगला क्वेश्चन कहै छै पदार्थ कहै छै पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को क्या कहते हैं। तो पदार्थ के कथी कहलाता है तो आयतन कहलाता है। जैसे मान ला जैसे देखा ई पेन है तो पेन के हम रख लिए हाथ पर रख दिलिया तो ई पेन के हाथ पर रख ले तो ई कुछ ना कुछ आयतन यानी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल ग्रहण करके यानी कि कुछ ना कुछ जेकरा जितना एकरा आयतन जितना एकरा मोटापा है या फैलाव है ओकरा हिसाब से ई अपन स्थान ग्रहण कर लेल कि ना कल के ना। तो यानी कि कोई भी पदार्थ जो होता है पदार्थ जे स्थान जे घेरता है तो वो अपना कौन चीज आयतन के हिसाब से वो अपना स्थान ग्रहण करता है। तो एक आंसर कौन चीज हो जाता है कथी हो जाता है आयतन हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। आगे चलिए अगला देखो क्या 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या कहलाती है। तो देखो जल कितना डिग्री सेल्सियस पर खौले 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगर केल्विन में कहते तो कितना 373 डिग्री केल्विन पर 373 केल्विन डिग्री ना बोले 373 केल्विन पर हो गए ना। तो देखो 10 डिग्री सेल्सियस पर देखो यहाँ जो वायुमंडल के तापमान 10 डिग्री से ज्यादा हो जाए कि ना तो 10 डिग्री से ज्यादा हो जाए तैयो कौन चीज जल जो है जल अवस्था में रहे कि ठोस बन जाए जल अवस्था में रहे ना कितना 100 डिग्री सेल्सियस हो बाद जल जो है पूरी तरह के गैस के रूप में बदले लगे और भाप बन कर वायुमंडल में जाए लगे। तो सीधा याद रखवा 10 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है जल जो होता है वो कौन अवस्था में रहता है तो सीधा सीधा कौन अवस्था में द्रव अवस्था में रहता है। समझ गया कला द्रव अवस्था में रहता है क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आगे क्या है कौन चीज अंतरा गुणांक स्थान क्या समझाते हैं। तो देखो अंतरा गुणांक स्थान जो है ना होले कहे के अंतरा गुणांक स्थान हो जे पदार्थ के जे कण जो है उ दोनों कण के एक दूसरे से बांध कर रखे के काम करे अब बांध कर रखे के काम एला करे ताकि उ दोनों के बीच अंतर स्थान कम रहता है तो उ दोनों में आकर्षण भी बहुत ज्यादा था और आकर्षण ज्यादा होता है तो वो कथी कहलाता है मजबूत कहलाते हैं जरा आम बोल चाल में कथी ठोस कहते समझ गए ना। तो देखा एक आंसर कथी है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान अंतर आणविक स्थान कहलाता है। पदार्थ के जे अंतर मध्य में रिक्त स्थान जो होता है वो कौन से अंतर आणविक स्थान कहला जे पदार्थ के दो कणों के बीच पदार्थ के दू कणों के बीच जे स्थान ग्रहण करे है ना स्थान जे रहे उ स्थान के कथी का आणविक स्थान कहबे समझ गेला। चल आप देखा आगे अगला क्वेश्चन है बुआ क्या अंतर अंतराणुक आकर्षण बल क्या कहलाता है। तो देखो जब जब कोई भी पदार्थ होता है तो पदार्थ के अंदर छोटा छोटा कण हो छोटा छोटा कण एक दूसरे के से की करे बांध कर रखे के काम करे आ बांध कर रखे के काम करे तो जेकरा कारण की हो छोटा छोटा जे कण हो उ एक दूसरे से बांध कर रखे जेकरा कारण उ मजबूती प्रदान करे समझ गेला। चल ये आंसर देखो के पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे यानी कि सूक्ष्म कणों से बना होता है। जब अति पढ़े थे तो हमें बतले कि ना जितना भी पदार्थ है उस सब के सब पदार्थ कौन चीज छोटा छोटा कण से मिलकर बनल है। आगे क्या इन कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है यह बल अंतराणुक आकर्षण बल कहलाता है। अब उ दोनों दूगो कण के बीच जे आकर्षण बल लगे उ आकर्षण बल के हम कथी कहबे अंतराणुक आकर्षण बल कहबे। अंतराणुक आकर्षण बल के समझ गए मान लो देखो ये कोई पदार्थ है
तो ये पदार्थ के अंतर्गत छोटा छोटा कण है कि ना, तो ये छोटा छोटा कण है, तो ये दोनों के बांधे का रखे के जो काम करता है, मान लो कि ये छोटा छोटा कण है, ये दिखावे के लिए इतना बड़ा है, समझ गया। तो ये दोनों के बीच आकर्षण बल लगे छे, है ना, तो ये दोनों के बीच आकर्षण बल लगे छे, इहे लेखा कथि का अंतरा अनुक आकर्षण बल कहवा। अंतरा अनुक आकर्षण बल के रखा समझ गए ना, तो सीधा याद रखे जो पदार्थ के दो कणों के बीच जे बल लगता है ओकरे कथि कहवा, अंतरा अनुक आकर्षण बल कहवा, समझ गेला। चलो अगला देखा कथि कहै छै, ठोस पदार्थ में बहाव, ये ना है, ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है। तो देखो ठोस पदार्थ में बहाव कला नहीं है, तो सीधा याद रखवाए जो ठोस पदार्थ में बहाव ये लेना है ताकि उ ठोस पदार्थ के कण के बीच, ठोस पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान बहुत कम मात्रा में पाल जाए है, अब बहुत कम मात्रा में पाल जाता है तो उ एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, कण न होता है, यह लेल ठोस पदार्थ के कण के बीच बहाव न पायल जाए, समझ गेला। चल एक आंसर देखा कहै छै, ठोस पदार्थ के कण इतनी मजबूती से परस्पर बंधे होते हैं, इनमें अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, अलग है ना, उनके ठोस पदार्थ के कण के बीच अंतरा आणविक स्थान जो है वो बहुत कम हो छै। आगे इसीलिए निर्वात एक दूसरे के ऊपर से फिसल नहीं सकते हैं, अतः ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति न पाया। ये इतना लिखा ना याद रखो, सीधा याद रखो जो ओकरा अंदर ठोस पदार्थ के बीच रिक्त स्थान न पाले छे, एहे ले की है उमे बहाव की प्रवृत्ति न पाले छे, बस हो गेला, समझ में ला। चल यहाँ तक कोई दिक्कत ना, क्या वो क्वेश्चन है। चला अगला कहा है, ठोस पदार्थ के ऊपर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, ठोस पदार्थ के ऊपर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो ठोस पदार्थ के ऊपर ऊष्मा का प्रभाव जो है, यानी कि देखो ठोस पदार्थ के जो ऊष्मा अथी ठोस पदार्थ जो है ओकर क्वथनांक भी ज्यादा है और गलनांक भी ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा ताप देवे तब की हो जाए ठोस पदार्थ में कुछ प्रभाव पड़ता है। एक देखो कहते हैं, ऊष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा प्राय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे होने से कण अपने विराम के मध्य स्थान के चारों तरफ अत्यधिक तीव्र से कंपन करने लगता है, किंतु कणों की ऊर्जा इतनी अधिक भी नहीं होती है कि वे अपने विराम के मध्य स्थान को छोड़कर बाहर जाए, अतः ठोस पदार्थों में प्रसार की मात्रा बहुत कम होती है। मतलब लिख लगा कोई बात ना, सीधा याद रखा जो ठोस पदार्थ में ये ना क्वेश्चन, ठोस पदार्थ में ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है कि ना। तो देखो ठोस पदार्थ ओकरा गर्म करबे तो गर्म करबे तो ओकर जो कण जो होता है ठोस पदार्थ के अंदर वाला जो कण होता है वो क्या होता है, ओकर आकार में बढ़ोतरी होता है, मगर इतना भी आकार में बढ़ोतरी ना होता है कि वो जो पदार्थ जो होता है ठोस पदार्थ के जो कण होता है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। तो इसे सीधा सीधा है जे ऊष्मा के ठोस पदार्थ पर ज्यादा असर न होय छै, ए ना यानी कि कहते बहुत कम मात्रा में होय छै। चला अगला कहे छै, अगला 11 नंबर क्वेश्चन कहे छै, उस प्रक्रिया का नाम बताए जिसमें किसी दूषित वस्तु को दुर्गंधित करने के चारों ओर वायु फैला। एक क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देखा था 11 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ा था। सही है क्वेश्चन, क्वेश्चन सही हुआ। हाँ चल चलो क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताए जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैला देते हैं।
मतलब सीधा सीधा समझा जे मान लो कोई भी खाद्य पदार्थ है ना, ओकरा की करे छै वायुमंडल में फेंक दे छै कि ना, यानी चाहे कोई बात ना है, वायुमंडल पर की कहे छै फेंक दे छै तो देखो धीरे 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 कथी टूट टूट कर कौन चीज गैस अवस्था में बदल जाए छै ना। तो कल बतलिए रहा जे पदार्थ ठोस से सीधा गैस में, ठोस से सीधा गैस में बदले छै ओकरा हम कथी कहबै ऊर्ध्वपातन कहबै, कथी कहबै ऊर्ध्वपातन। जे में बतलिए रहा ना कौन चीज अमोनिया क्लोराइड बतलिए रहा, अमोनिया क्लोराइड ना सोडियम क्लोराइड, नेफ्थलीन जानै छ, कपूर जानै छ, नमक जानै छ, नमक ठोस में रहै छै रख दे छै तो कथी द्रव के गैस के रूप में ना ऊपर हो जाए छै। अच्छा वही बात, तो एक आंसर कौन चीज हो जाता है ऊर्ध्वपातन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहे छै जल की थोड़ी मात्रा, क्वेश्चन भी एक बार मिलवाई रहे पढ़ो तो, थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह क्यों फैल जाते हैं। तो देखो बतलिए रहे ना, यहाँ समझा द्रव पदार्थ जो है द्रव पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान पायल जाए छै, है ना। तो देखो एक बूंद हम पानी गिरावे तो कौन चीज जितना भी ओकर अथी है उतना दूर में फैल जाए छै कि ना। तो एक का मतलब ये होला जे द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति पायल जाए छै, आ बहाव की प्रवृत्ति यही ले पायल जाए छै ताकि द्रव पदार्थ के कण के बीच अंतर स्थान जो है उ ज्यादा होय छै, यानी कि रिक्त स्थान ज्यादा होय छै, यानी कि द्रव पदार्थ के जे कण होय छै उ एक दूसरे से स्वतंत्र, यानी कि लगभग लगभग मान के चले कि हल्का स्वतंत्र रहे छै, यानी कि एक दूसरे के कण के बीच रिक्त स्थान ज्यादा होय छै। चला आंसर देखा की है क्योंकि जल एक क्या है द्रव है, जल एक प्रकार का है द्रव है, द्रव है, द्रव पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसी कारण जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिराने से वह क्या हो जाता है फैल जाता है। कल फैले से समझ में आ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री से 25 डिग्री में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है। तो सीधा याद रखो कौन चीज 10 डिग्री पर जल जल्दी उबलता है या 25 डिग्री पर। तो देखो ज्यादा टेम्परेचर है तो वही पर ना ज्यादा जल्दी जल्दी अथी करता है, तो सीधा याद रखो कौन चीज 25 डिग्री ताप पर जल के जो वाष्पन की क्रिया क्या होता है अधिक होता है। क्या डिग्री पर 25, 10 डिग्री की अपेक्षा कितना 25 डिग्री ताप पर जल के जो वाष्पन की क्रिया होता है वो कहते तीव्र गति से होता है। समझ गया। चल अगला कथी कहे किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो द्रव के क्वथनांक पर वायु के प्रभाव कथी पड़े से देखो की अच्छा द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है, वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसके विपरीत वायुमंडल दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। जब हम वायु के ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, जिससे द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। मतलब ये इतना ढाढा लिखल है उसी कुछ छोड़ना। देखो क्या वायुमंडल कहा है जे द्रव के क्वथनांक पर वायु का दाब प्रभाव पड़े तो बिल्कुल पड़े। कल्ला देखो अगर मान लो हम अभी साधारण यहाँ नीचे है क्या मान लो यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर ही पानी क्या होता है, पानी के उबले में थोड़ा क्या हो जाए समय लगता है। कल्ला लगता है ताकि ऊपर से कथी है वायु के दाब है ना। तो वही के कारण क्या हो जाता है जब वायुमंडलीय दाब अगर ज्यादा रहता है तो द्रव के क्वथनांक भी हो जाता है ज्यादा हो के चाहिए। अब मान लो यहाँ न रख हम कौन सी पहाड़ पर अगर चल गए तो वहां वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है कम हो जाता है। अब वायुमंडलीय दाब जब कम हो जाता है तो द्रव के क्वथनांक भी क्या हो जाता है कम हो जाता है। समझ में ला वायुमंडलीय द्रव पर द्रव के क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब के प्रभाव पड़े कि ना, है ना। अगर साधारण हम मतलब कि नॉर्मल जगह पर
जगह मतलब मैदानी जगह पर क्या है तो वहां वायुमंडलीय दाब के प्रभाव ज्यादा होता है। और मान लो जहां ऊंचाई पर चल गया तो वहां पर द्रव के दाब क्या हो जाता है, कम होता है। और द्रव के क्वथनांक अगर कम हो जाता है तो वायुमंडलीय दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही के कारण पहाड़ उहाड़ पर खाना क्या हो जाता है, बनावे में लेट लगे छे, मगर जिस मैदानी क्षेत्र है वहां पर ही खाना जल्दी हो जाए छे। एहे लेल ताकि पहाड़ पर जो है ना पानी और गर्म होए में बहुत ज्यादा समय लगे छे और मैदानी क्षेत्र में पानी और गर्म होए में ज्यादा समय ना लगे छे। समझ गेला, यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना आय। चल अगला देखो आगे अच्छा है, सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताइए कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या होगी। तब भौतिक अवस्था कथी होता है, द्रव हो जाता है। भौतिक अवस्था कथी होता है, द्रव होता है। कल देखो क्वेश्चन फिर से कहे सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप पर तो कमरे के ताप पर कितना होता है, बहुत है, 25 से 30 होता है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री से कौन सी 30 डिग्री, तो मान लो कोई भी एक पदार्थ जो बता रहे हैं तो पदार्थ के भौतिक अवस्था क्या बतले, तीन गो बतले है ना। तो वो पदार्थ जो होता है कौन अवस्था में हो जाता है, द्रव अवस्था में हो जाता है। समझ में ला, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अगला कहे है किसी ठोस के द्रव्यमान की परिभाषा दे, किसी ठोस के द्रव्यमान की परिभाषा दे। तो बतलियो रहा जे ठोस पदार्थ के द्रव्यमान और क्वथनांक दोनों के दोनों की उच्च होय छै। तो एक आंसर हो जाता है ठोस पदार्थ के द्रव्यमान पर क्या होता है, उच्च होता है, गला ऊंच होय छै, ताकि ठोस पदार्थ के जे कण होय छै ओकरा दोनों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम पाले छै, वो एक दूसरे से बहुत मजबूती के साथ बंधल होय छै। एहे के लेल ओकर जे कौन चीज द्रव्यमांक जे होय छै वो द्रव्यमांक कौन चीज होता है, उच्च होय छै। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल अगला क्वेश्चन कहता है क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दिया जाता है। तो देखो जल है ना, जल है तो जल के और ठंडा करवे, जल कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में है। और द्रव अवस्था के और ठंडा करवे तो कौन चीज ठोस अवस्था में बदलते कि ना, बदलिए ना। आ जल के और अगर ताप देवे, जल के की करवे, गर्म करवे तो कौन अवस्था में बदल देता है, गैस अवस्था में, बदलिए ना। जल एक ऐसा पदार्थ है जेरा कौन चीज तीनों अवस्था में पाल जाए छै, ठोस द्रव और गैस। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलो एक आंसर देखा कहता है जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो कौन सी बर्फ कथी ठोस अवस्था में रही कि ना, तो कथी अवस्था में, बर्फ के अवस्था में बदल जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चल अगला क्वेश्चन कहता है गैस को ठंडा करने पर क्या होता है। तो याद रखो अभी ना बतली, हाँ द्रव के गर्म करे तो कथी अवस्था में, गैस में। आ गैस के जब हम ठंडा करे तो कथी अवस्था में, द्रव अवस्था में आता है। आ द्रव के भी ठंडा करे तो कौन अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो वही बात देखो कि अच्छा गैस को ठंडा करने पर उसके कण की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे कण का गमन धीमा हो जाता है और वे एक दूसरे से अधिक निकट आ जाते हैं। तो ये इतना हम ढड्डा ना याद रखवाए, सीधा याद रखवाए जे गैस को ठंडा करने पर कौन अवस्था में बदल देता है, गैस की अवस्था ये ना, सॉरी गैस के अगर हम ठंडा करवाए तो कौन अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। हुआ चलो देखा कथी कहै छै, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कहै छै अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो अमोनिया क्लोराइड के जैसे हम गर्म करवाए, समझ गए ना, अरे अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो अमोनिया क्लोराइड के गर्म करे तो अमोनिया क्लोराइड सीधा सीधा गर्म जैसे करे तो गर्म करे के बाद कथी में बदल देता है, द्रव अवस्था यानी कि वाष्पित होकर कौन चीज
वाष्प हो जाते हैं। यानी कि सीधा समझा जे अमोनिया कथी है, ठोस है, और ठोस के सीधा अगर गर्म कर तो सीधा कथी वाष्प यानी कि गैस के रूप में परिवर्तित हो जाए है। तो वह पूछे जे अमोनिया क्लोराइड के अगर हम गर्म करें तो कथी होता है, तो अमोनिया क्लोराइड के अगर गर्म करे तो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाए है। समझ में ला, तो सीधा याद करे के है जे अमोनिया क्लोराइड के गर्म करे तो कथी होता है, तो याद रखेगा कौन चीज वाष्प के रूप में यानी कि गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। समझ गेला। चल जैसे आंसर देखा कहे अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर वह सीधे कौन चीज वाष्प अवस्था में बदल जाता है। यानी कि सीधा साधी कथी कौन अवस्था में बदल जाता है, वाष्प के रूप में वो बदल जाए है। समझ गेला। तो अमोनिया क्लोराइड के जब गर्म करे तो कथी में बदल जाता है, वाष्प के रूप में। याद करा जे पीछे बतले रहा जे अगर कोई ठोस पदार्थ सीधा गैस में बदल जाए तो ओकरा कथी कहे छै, ऊर्ध्वपातन कहे छै। तो ठीक यही बात है, अमोनिया क्लोराइड जो है वो ठोस है, ठोस के हम गर्म करे तो कथी में बदल गेला, वाष्प यानी कि गैस के रूप में। समझ गेला। चल अगला क्वेश्चन, अगला कहे छै पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं। तो याद करा पदार्थ के कएगो अवस्था होय छै, 5 गो होय छै, 5 गो होय छै ना। तो 5 गो होय छै तो उमे हम बतलिए रहा पहला वाला के कथी ठोस, द्रव और गैस। और चौथा कौन चीज है, प्लाज्मा, और पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बतलिए रहे ना कौन कौन होय छै। तो याद कर एक में कथी रहा है, ठोस रहा है, दूसरा कौन रहा है, द्रव रहा है, तीसरा गैस रहा है, और चौथा में प्लाज्मा, और पांचवा रहा है BIC यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ए न रहा है। तो याद रखेंगे पदार्थ के क्या अवस्था है, 5 गो। चल अब क्वेश्चन पकड़ पदार्थ के चौथे अवस्था। तो पदार्थ के चौथा अवस्था कौन थी है, प्लाज्मा। तो पदार्थ के आंसर देखा कहे पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा की अवस्था कहलाती है। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत। चल अगला क्वेश्चन कहे क्या कारण है कि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं। तो देखो गैस के अपेक्षा द्रव के अंदर ना आंतरिक स्थान ना थोड़ा कम हो छै, मगर गैस के कण के बीच आंतरिक स्थान ज्यादा हो छै। ए ना कथी कहे छै गैस के अपेक्षा द्रव में आंतरिक स्थान बहुत कम होता है, वही बात ना कहो। यानी कि गैस के जो कण हो छै पीछे बतलिए रहा गैस के कण में कण दो कणों के बीच रिक्त स्थान ज्यादा हो छै, और द्रव के दो कणों के बीच रिक्त स्थान कम हो छै। एहे लेल हम गैस के कण के कथी संपीड़ित कर सकली हन, मगर द्रव के कण के उतना संपीड़ित न कर सकली हन। समझ में आ गया, इस समझ में ला। हाँ संपीड़ित गैस के कला करे छै, तो सीधा याद रखे के है जे गैस के दूगो कण होता है, वो दोनों कण में के बीच रिक्त स्थान ज्यादा पाया जाता है, और द्रव के कण जो होता है द्रव के दोनों कण के बीच रिक्त स्थान बहुत कम पायल जाता है। एहे के कारण ओकरा गैस के संपीड़ित कर सकले हन, और द्रव के ज्यादा संपीड़ित न कर सकले हन। चला आंसर देखबो कहे गैसों की अपेक्षा द्रव का आंतरिक स्थान बहुत कम होता है। तो वही बात ना होती हाँ जे गैस के दो कणों के बीच के अपेक्षा जे स्थान पायल जाए से, और द्रव के दो कणों के बीच के स्थान ये दोनों में बहुत अंतर होता है, यानी कि वो गैस में ज्यादा हो और द्रव में कम हो। यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत ना। चल अगला कहे उस गैस का नाम बताइए जिसका आपूर्ति अस्पताल में द्रव रूप में किया जाता है। तो देखो अस्पताल में अधिकतर कौन सा गैस के उपयोग है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया ना कौन जीवनदायी गैस कौन है, ऑक्सीजन है ना। तो अस्पताल में कौन सा गैस के उपयोग कल जाए, तो ऑक्सीजन गैस के उपयोग कल जाए। तो यहाँ कथी कर अस्पतालों कह रहे ना, अस्पतालों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस उपयोग करवा, तो याद रखियो अस्पताल में अधिकतर कौन सा गैस उपयोग है, ऑक्सीजन गैस ही उपयोग होय छै। समझ गेला। आ एहे ले लेकर ऑक्सीजन गैस के कथी कहे छै, जीवनदायी गैस कहल जाय छै। समझ गेला, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल अगला क्वेश्चन देखबो कहे छै देखा अगला क्वेश्चन है कहे छै किसी पदार्थ का ताप
35 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल में इसका तापमान क्या होगा? तो देखो 35 डिग्री सेल्सियस है ना, तो याद करा एक केल्विन बराबर कितना 273 केल्विन हो रहा है। आय 273 में कितना जोड़े के हमरा, यहाँ देखो कथी का है 35 सेल्सियस है, सेल्सियस में कथी में जाए के होता है केल्विन में। तो चलो तो 35 लिख दे भाई, 5 आ 3 8 हो गया, 7 आ 3 10 के 0 हाथ में का है 1 2 आ 1 3 आ देखो अगर लगभग लगाओगे कितना अच्छा 273 है ना, अगर एग्जैक्ट मान कर तो 273 कितना अच्छा है 5 हो। हम ऐसे भी लिखबे तो हमरा कोई दिक्कत ना है, ऐसे भी लिखबे तो कोई दिक्कत ना है। और ना तू कहो जे सर आंसर तो ऐसे हम लिखवाए 273.15 प्लस में कितना 35। तो देखो दशमलव तो इधर भी 2 जीरो दे देवा, तो 5 में जीरो जोड़े तो कितना 5 है ना। हाँ देखो 1 में जीरो जरूरत का है 1 5 आ 3 8 और 7 आ 3 10 के 0 हाथ में का है 1 2 आ 1 3 और 2 अंक के दशमलव तो 2 अंक के दशमलव दे दिलिया। चलो एहो आंसर है सेहो ठीक है और एहो आंसर है सेहो ठीक है, इमे कोई दो राय ना है। अगर एग्जैक्ट मान पूछते तो इतना होता है और ना लगभग में पूछते तो इतना 308 केल्विन बताओ। समझ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। आ चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या अच्छा है, सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस 102 डिग्री सेल्सियस क्या शुद्ध दाब शुद्ध जल होगा ना। देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की हो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाए तो कभी भी वो शुद्ध पानी होता है ना होता है, तो एक आंसर सीधा साधी कथी लिखवा है नहीं। और न और लंबा तरह और लिखे गए तो लिख सकल हन जे नहीं सामान्य दाब पर जल का एक नमूना का क्वथनांक 102 डिग्री नहीं होगा। समझ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चल अगला क्वेश्चन क्या है, उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है क्यों। देखो आए दिन तुम्हारे खाना बने देखा तो कभी कभी रोटी बना ना, तो रोटी बना तो उमें देखो रोटी में जब फुला जैसे फुलावे के दौरान हो ना कभी कभी जो मिस्टेक बस फूले फुलावे ना फूले के कारण कौन चीज उंगली जे भाप अथी उंगली ना एक आध बार फूट जाए रोटी, अरे रोटी फुलाइत खानी ना फूट जाए तो देखो उस समय कथी है जे रोटी के जे भाप से जे जरे वो बहुत ही ज्यादा कष्टदायक है। कल्ला है ताकि उ जे उ में जे रोटी में जे उष्मा जे भरल है उ में गुप्त उष्मा है आ गुप्त उष्मा से जलन बहुत ज्यादा पैदा होय छै। समझ गेला, तो यही याद रखियो जे भाप से जे होय छै भाप से ज्यादा जलन उत्पन्न होय छै केकरा जलन जे सामान्य जलते ना ओकरा अपेक्षा भाप से ज्यादा जलन छै कल्ला, ताकि भाप में गुप्त उष्मा होय छै एहे के लिए उसे ज्यादा जलन उत्पन्न होय छै। समझ गेला। चल चल बुआ आंसर देखा कथी अच्छा अधिक ताप के कारण, अधिक ताप मतलब ई लिखा चाहे ई सीधा लिखा जे कौन चीज गुप्त उष्मा के कारण, हम ए भी लिख सकले कौन चीज गुप्त उष्मा के कारण, गुप्त उष्मा के कारण हो गया। चल अगला क्वेश्चन देखो कैसा है, क्या अमोनिया क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है ना। अमोनिया के गैसीय अवस्था होता है ओकरा वाष्प कह सकली हाँ तो ना कह सकले हैं कल्ला, ताकि अमोनिया के जो गैसीय अवस्था होता है वो कभी भी वाष्प के रूप में ना हो जब तक ओकरा ताप न देवे तब तक वाष्प के रूप में न बदलता है। तो एक आंसर हो जाए तो कौन चीज नहीं। हो गए यहाँ तक। चलो और कोई दिक्कत है ना। चलो इतने क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखिए
जिसे गर्म ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो देखो जल है ना, तो जल के हम बतलिए तो जल कौन चीज तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी, और कौन चीज गैस में भी। ठोस में भी, द्रव में भी, और कौन चीज गैस में भी। तो यहाँ कह रहे हैं जे एक ऐसे पदार्थ का नाम बताए जिसे ठंडा करने पर, गर्म करने पर, और कौन चीज ठंडा करने पर उसका कौन चीज हो जाए अवस्था में परिवर्तन हो जाए है। जैसे बर्फ है ना, तो बर्फ के जैसे हम ताप देवे तो बर्फ का द्रव में बदल जाता है, और द्रव के जैसे ठंडा करे तो कौन चीज बर्फ में बदल जाते कि ना। तो एक आंसर कौन चीज जल हो जाता है, एक आंसर कहते होता है जल। कोई दिक्कत है ना। चल अगला क्या है, एल्कोहल और इथल में किसका वाष्पन तीव्रता होता है। तो अल्कोहल और इथर में ना सबसे ज्यादा जे वाष्प के यानी कि सबसे ज्यादा उड़न होय के जे क्षमता होय छै ना, वाष्पन वाष्पन के जे क्षमता होय छै उ कोन चीज छै इथर के होय छै। इथर के वाष्पन के क्षमता एहे होय छै ताकि इथर के जे होय छै ना, इथर के कण के बीच, इथर के जे नमूना होय छै ओकरा कणों के बीच बहुत ज्यादा रिक्त स्थान हो जाए छै, जेकरा कारण उमे वाष्पन की तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाए छै। और कौन चीज कहे छै अल्कोहल, अल्कोहल थोड़ा गाढ़ा टाइप के होय छै, ओहे ले उमे वाष्पन की क्रिया जल्दी से न हो पावे छै। तो एक का आंसर कौन देता है इथर। समझ गेला। अगला क्वेश्चन कहे छै पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। तो देखो ये पदार्थ है, पदार्थ के यहाँ रख लिया, तो यहाँ रख लिया तो कुछ ना कुछ जगह घेर लेके ना, तो ये पदार्थ के कथी कहलाता है आयतन कहलाता है। चलो तो वही क्वेश्चन आंसर है पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को क्या कहते हैं आयतन कहे छियै। यानी कि पदार्थ जे स्थान पर रखबे आ उ स्थान के कुछ घेर लेलकै तो ओकर हम कथी कहबै आयतन कहबै, कथी कहबै आयतन कहबै। अगला कहे छै, अगला क्वेश्चन देखा 30 नंबर कहे छै क्या पदार्थ के ठोस रूप में भी उसका कण गतिमान होता है। तो पदार्थ के ठोस रूप में के कण जो है वो गतिमान हो मगर बहुत ज्यादा गतिमान न हो नगण्य हो कल्ला, ताकि ठोस पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान ज्यादा पायल जाए न पायल जाए, यही के कारण उमे गति हो मगर बहुत कम हो। समझ गेला। चल आंसर देखा कहे हाँ पदार्थ के ठोस रूप में भी उसका कण गतिमान होता है। कला हो बता दिलिए ना। चल अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, जे गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। तो गैस के दाब से क्या समझते हैं। क्वेश्चन देखो कहे बर्तन के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित गैस दाब कहलाता है। मतलब समझा जे सिलेंडर हो जाए छै, सिलेंडर हो ना आ सिलेंडर के अंदर गैस रहे छै ना रहे छै, सिलेंडर के अंदर गैस रहे छै तो उ गैस के जे कण जो छै उ सिलेंडर के दीवार पर जे दाब लगता है, जे बल लगता है ओकरे हम कथी कहबै कथी कहै छै गैस के दाब कहबै। जैसे मान ल सिलेंडर है, ये तो दूसरे को सिलेंडर बन गया। मान ला कि सिलेंडर है हो गया, ऐसे ना सिलेंडर है छै, मान ला सिलेंडर हो गया। आ देखो ई में मार बहुत सारा गैस के कण है, चल ये गैस के कण है हो गया। अब ई गैस के ई मान ला कि ई कोई गैस के कण है, अब ई कण जो है दीवार पर बल लगता है, दीवार पर बल लगता है आ ई दीवार पर जे बल लगता है एहे बल के कारण एकरा कथी कहल जाय छै गैस का दाब कहल जाय। समझ में आ गेलो, यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ चलो ठीक है तो बस रहे दाब।